Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, रिसेंटली आपका IBPS CFO प्री का एग्जाम हुआ. आई होप सबका अच्छा गया होगा और सभी लोग IBPS CFO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. आप अभी रिजल्ट का वेट मत करिए, आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए. तो इसी के चलते हमने मेंस के लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर रखी है जिसमें हम टॉप 50 MCQ को डिस्कस करेंगे ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पार्ट. तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्या ट्रेंड रहा है एनिमल हस्बेंड्री का, तो उसी को देखकर ही हमने ये वीडियो प्रिपेयर कर रखी है. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉज ऑफ डिस्टॉक्सिया इन बफेलो इज. ये एक डिसऑर्डर है डिस्टोसिया. ये किस चीज़ की वजह से होता है? यूटेराइन टॉर्सन, ऑप्शन बी. इसमें क्या होता है, जो काउ का या बफेलो का यूटेरस होता है, प्रेग्नेंट काउ का, वो यूटेरस अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट हो जाता है लाइक दिस. तो इस वजह से यूटेराइन टॉर्सन होता है. सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट द काउ एंड बफेलो मिल्क. गाय का और भैंस के दूध को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? COB यानी कि क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, हंसा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट और नाइट्रेट टेस्ट. यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंसा टेस्ट, विच इज यूज टू डिफरेंशिएट द काउ एंड बफेलो मिल्क. और जितने भी टेस्ट हैं जो हम डेयरी टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो हमने इस स्लाइड में यहाँ पे इंक्लूड किया है. पहला है COB टेस्ट एंड इट इज़ यूज टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द मिल्क फॉर पास्चराइजेशन. ये पता करने के लिए कि जो हम मिल्क जिसका हम पास्चराइजेशन करने जा रहे हैं वो सुटेबल है कि नहीं है, क्या हम उसको फर्दर बॉईल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो इस टेस्ट में क्या होता है, अगर हाई एसिडिटी अगर जनरेट होती है तो मान लिया जाता है कि ये पास्चराइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है. दूसरा टेस्ट है हंसा टेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया. आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्टार्च कंटेंट. नाइट्रेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट रेन वाटर कंटेंट इन मिल्क. जर्बर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फैट कंटेंट इन द मिल्क. जर्बर टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा. इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, इट इज़ यूज टू चेक द गुड पास्चराइजेशन इज डन और नॉट. ये चेक करना है हमको. मान लीजिए कोई दूध है, मिल्क है, वेदर इट इज़ बफेलो मिल्क, गोट मिल्क और काउ मिल्क, हमने पास्चराइजेशन कर दिया है. उसके बाद हमको ये पता करना है कि पास्चराइजेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है. तो अल्कलाइन फॉस्फेट में क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि ये पास्चराइज हुआ है कि नहीं हुआ है. तो इसमें अगर मान लीजिए कुछ रॉ मिल्क में अगर फिनॉल होता है तो अल्कलाइन फॉस्फेट उस फिनॉल को एक दूसरे केमिकल कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है जिसका कि अल्कलाइन pH होता है. और वो केमिकल है आपका डाइसोडियम पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट. तो ये केमिकल का फॉर्मेशन होता है और इस टेस्ट में येलो कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है एट अल्कलाइन pH पे. तो इससे पता चल जाता है कि जो आपका पास्चराइजेशन है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर ये कलर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका पास्चराइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है. MBRT टेस्ट, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ रॉ मिल्क. कि माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है मिल्क में. MBRT का मतलब मिथाइलिन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है. हाउ मच ऑफ द अपर बीक ऑफ द चिकन इज कट इन डीविकिंग. डीविकिंग में चिकन के अपर जो उसका चोंच होती है, बीक होती है, उसका कितना पार्ट कट किया जाता है? तो 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट यहाँ पे कट किया जाता है फ्रॉम द चिकन बीक. फोर्थ क्वेश्चन. 3 चैम्बर्ड र्यूमेन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. तो पहली बात तो ये कि र्यूमिनेंट एनिमल है वो, प्लस उसमें 3 चैम्बर्ड र्यूमेन है. कैटल की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर्ड जो है र्यूमेन होता है. बट इन केस ऑफ कैमल हेयर 3 चैम्बर्ड र्यूमेन इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द टेम्परेचर एंड टाइम इन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन, UHT. तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन के केस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर फॉर 1 to 5 सेकेंड. 1 या 5 सेकेंड में इसको किया जाता है. सिक्स्थ क्वेश्चन. विच वाटर सॉल्युबल विटामिन हैज़ बेनिफिशियल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ कीटोसिस इन डेयरी काउस. अगर कीटोसिस हो जाता है तो उस केस में कौन सा विटामिन यूज़ किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेयरी काउस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नियासिन. सो नियासिन इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कीटोसिस इन डेयरी काउ. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क. डबल टोन्ड मिल्क की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड का तो आपको पता होगा कि 4.5% फैट कंटेंट पाया जाता है इन स्टैंडर्ड मिल्क. बट इन केस ऑफ डबल टोन्ड मिल्क the fat content should be 1.5%. अब there are different classes of milk like standard milk, toned milk, double toned milk, skimmed milk और full cream milk. So in each of the following classification of milk there are separate percentage of fat content and SNF content. For standard milk fat content should be 4.5% and जो SNF है यहाँ पे 8.5% होना चाहिए मिनिमम. टोन मिल्क यानी कि उसमें से फैट हम कम कर रहे हैं. टोनिंग का मतलब ये हो गया कि हम उसमें से फैट कम कर रहे हैं. एक बार टोन किया तो 3% फैट होगा, 8.5% SNF. डबल टोन में उसका भी हाफ 1.5% और SNF होगा 9%. स्किम मिल्क में हमने और कम कर दिया फैट, 0.5% है इस पर फैट, SNF है 8.7%. फुल क्रीम में क्या है? फुल क्रीम में बहुत ज़्यादा फैट होगा,
6% फैट एंड 9% SNF, सॉलिड नॉट फैट। तो ये टेबल भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कोगुलेट प्रोटीन इन मिल्क व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ चीज। चीज के प्रिपरेशन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है टू कोगुलेट द प्रोटीन इन द मिल्क? ऑप्शंस आर मिथाइलिन ब्लू, calcium oxide, rennet and urea. Option C will be the right answer, rennet, and it is used to coagulate protein in milk for the preparation of cheese. Friends, ये वीडियो तो हमने एनिमल हस्बेंड्री पे बनाई। इसके अलावा भी हमने एक एग्रीकल्चर इंजीनियर की वीडियो बनाई है जिसमें हमने टॉप 50 MCQ को डिस्कस किया है। इसके साथ साथ अगर आप फिशरीज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको IBPS AFO मेंस के लिए जो फिशरीज का पार्ट है वो भी वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन अलाउड इन घी? घी के केस में मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना अलाउड है? ऑप्शन आर 0.5%, 1%, 2% और 85%। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 0.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वॉलेटाइल फैटी एसिड कंटेंट इन फैट? फैट या अगर घी है उसमें हमको वॉलेटाइल फैटी एसिड का कंटेंट हमको निकालना है, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे हम? वी विल यूज रिसर्ट मेजर टेस्ट, दैट इज जिसको हम शॉर्ट में भी बोला जाता है RM टेस्ट। इसकी रेंज रहती है 26 to 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म यूज इन द प्लेस ऑफ मीटिंग इन सिप? सिप के केस में जो मीटिंग होती है मेल एंड फीमेल्स में, तो उसको क्या बोला जाता है? सर्विंग बोला जाता है, टुपिंग, सर्विंग, कपलिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टुपिंग। सो टुपिंग इज द मीटिंग इन सिप। इसके अलावा पूरी यहाँ पे मैंने टेबल इंक्लूड कर रखी है कि कैटल के केस में एडल्ट मेल को क्या कहा जाता है, पास्चुरेशन को क्या कहा जाता है। देखो टेबल तो आपको पूरी याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको देखने वाली बात है। जैसे गोट के केस में कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोला जाता है? वेदर। यंग फीमेल गोटलिंग। सिप के केस में मेटिंग को बोला जाता है टुपिंग, कैस्ट्रेटेड मेल को बोला जाता है वेडर। पिक के केस में हॉक बोला जाता है, स्टेज बोला जाता है, बैरो बोला जाता है टू कैस्ट्रेटेड मेल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरी स्लाइड तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव हायर बॉडी टेम्परेचर एंड पल्स रेट अमंग द अदर्स? यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर और पल्स रेट कौन से एनिमल में है? काऊ है, सिप है, पिग है या हैन है? किसमें है ये? हैन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन केस ऑफ सिप? सिप यानी कि भेड़ कितना होगा? 282 होगा, 310 होगा, 148 होगा या 150 से 152 होगा? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 148 डेज। ऑप्शन ए की बात करें, 282 डेज इज फॉर काउ, 310 डेज इज फॉर बफेलो, 150 to 152 डेज इज फॉर गोट यानी कि बकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ कैटल फोमी ब्लड फ्रॉम नोज एंड माउथ इज कम्स एंड सडन डेथ अकर्स एंड इन डिजीज नो पोस्टमार्टम इज डन? नो पोस्टमार्टम इज डन, यहाँ पे अगर डेथ हो जाती है तो उसको टच नहीं किया जाता, कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो कौन सी डिजीज़ है ये? इट इज़ एंथ्रैक्स, जो कि एक जूनोटिक डिजीज़ है, ये फैल सकती है, जिसको स्प्लेनिक फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन। और यहाँ पे बहुत सारे और भी डिजीजेस हैं, लाइक एंथ्रैक्स की तो हमने बात कर ली, सडन डेथ हो जाती है। ब्लैक क्वार्टर, इट इज़ कॉज बाय कोलिस्ट्रीडियम चेवोई, अकर्स इन यंग कैटल एज स्वेलिंग इन लेग, यह सिम्टम। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बाई पास्टुरेला मल्टोसिडा, इसमें क्या होता है? डायरिया या डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। ब्रुसिलोसिस में क्या होता है कि जो ब्रुसिला है उसमें एबॉर्शन हो जाता है, एबॉर्शन का केस होता है, जो प्लेसेंटा है बस वही रहता है, बाकी एबॉर्शन हो जाता है। 5वां रिंडरपेस्ट, जिसको कैटल प्लेग भी कहा जाता है, और इसका सिम्टम क्या है? इंक्रीज सलाइवा इन माउथ, डायरिया, अल्सर इन लिप्स एंड टंग। अब है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, इसमें क्या होता है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन इन माउथ, टंग, अडर एंड फुट। लंपी स्किन डिजीज में क्या होता है कि गांठें बन जाती हैं, और किसकी वजह से होता है? पॉक्स ब्रीडी वायरस। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस ब्रीडिंग मेथड टू डिफरेंट ब्रीड मेटेड इन रोटेशनल मैनर? यहाँ पे 2 ब्रीड है, इसको रोटेशनल मैनर में यहाँ पे ब्रीडिंग करी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस क्रॉस। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड भी बनाई है। सिंगल क्रॉस क्या है? आपके पास है ब्रीड 1 क्रॉस टू ब्रीड बी, तो इससे क्या आएगी? प्रोजेनी 1। तो ये तो नॉर्मल हो गया सिंगल क्रॉस। क्रिस क्रॉस में क्या है कि आपने पहले ब्रीड ए को ब्रीड बी के साथ क्रॉस कराया, अब इसमें निकला एक प्रोजेनी 1। उसके बाद आपने क्या किया कि जो प्रोजेनी निकली है P1, इसको फर्दर आपने क्रॉस करवाया ए के साथ,
फिर इससे निकला प्रोजेनी 2, फिर इसको फर्दर आपने क्रॉस करवाया ब्रीड बी, अब जो यहाँ पे निकल के आएगी प्रोजेनी 3। तो यही आपका क्रिस क्रॉस कि जो आपकी प्रोजेनी निकली फर्स्ट, जो यहाँ पे फैमिली निकली हाइब्रिड फैमिली, इसको फर्दर यहाँ पे क्रॉस करवाया ब्रीड ए और ब्रीड बी से, तो इसको क्रिस क्रॉस कहा जाएगा। ट्रिपल क्रॉस के केस में क्या होगा कि आपने ए और बी का क्रॉस कराया, प्रोजेनी निकला P1, फिर जो P1 था इसको क्रॉस कराया सी के साथ, आपका निकला P2, फिर P2 को ए के साथ क्रॉस कराया, निकला आपका P3, फिर P3 को बी के साथ क्रॉस कराया तो निकला P4। तो इसको ट्रिपल क्रॉसिंग कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और कटिंग ऑफ वेट वुल अराउंड टेल ऑफ शीप टू प्रिवेंट द एग लेइंग बाई फ्लाइज इन वुल इज नोन एज। भेड़ के केस में क्या होता है कि जो उनका टेल वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा अगर नमी रहती है तो उसमें जो मैगट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हो जाता है, जो फ्लाइज होती हैं वहाँ एग लेइंग कर देती हैं और मैगट्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है कॉलोनी बन जाती है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए जो वेट वुल है उसको कटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रचिंग, डिवॉर्मिंग, डैगिंग एंड बोथ ए एंड सी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्रचिंग और डैगिंग। इस प्रोसेस में क्रचिंग और ड्रैगिंग में जो वेट वुल है, गीला जो ऊन है उसके टेल पार्ट में, भेड़ के टेल पार्ट में, वहाँ से इसका कट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, फीडिंग एक्स्ट्रा कंसंट्रेट टू प्रेग्नेंट शीप इज नोन एज ग्रेडिंग, फ्लशिंग, डॉकिंग या डैगिंग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, फ्लशिंग, एंड इट इज द फिनोमेना ऑफ फीडिंग एक्स्ट्रा कंसंट्रेट टू प्रेग्नेंट शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ ईस्टर साइकिल द काउ डिजायर टू रिसीव एंड टू मेट बुल डेवलप्ड इन काउट। कौन से फेज में जो ये डिज़ायर होती है, हीट डिज़ायर टू मेट द बुल, कौन से फेज में होती है? प्रोस्ट्रम, स्ट्रम, मेटिस्ट्रम या डाइस्ट्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे डिज़ायर अराइज होती है इन केस ऑफ काउस टू मेट विद द बुल। मेटिस्ट्रम में क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। डाइस्ट्रम में क्या होता है? डाइस्ट्रम को लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ द रूमिनेट एनिमल इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक कौन से पार्ट को बोला जाता है र्यूमन के? र्यूमन तो लार्जेस्ट जो पार्ट है उसको र्यूमन कहा जाता है। रेटिकुलम क्या है? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। ओमेसम बुक लाइक स्ट्रक्चर। एबोमेसम इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। तो ये फैक्चुअल टाइप था, तो यहाँ हमने जो अदर पार्ट थे उसको भी हमने, उसका जो अलग नाम है वो भी इंक्लूड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ यूटेरस ऑफ द काउ इन्वर्ट इटसेल्फ थ्रू द सर्विक्स एंड वजाइना आउट ऑफ द काउ। तो इस केस में क्या होगा? यूटेराइन डिस्टोशिया है, एनोस्ट्रम है, यूटेराइन प्रोलैप्स है या मेटेस्ट्रम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यूटेराइन प्रोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज नेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो फेमस एज मुल्तानी, ऑल्सो नोन एज स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ। किसको बोला जाता है मुल्तानी? गिर, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साहिवाल। और यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स हैं काउ की, लाइक मुर्रा जिसमें कर्ड हॉर्न्स पाए जाते हैं, भदावरी जिसमें कॉपर कलर्ड बॉडी कोट होता है, जफराबादी जिसको मीडिया रिफरेंट कहा जाता है, नीली रावी वॉलाइस, सुरती सिकल शेप्ड हॉर्न्स, गिर जो है पेंडुलेटेड ईयर्स, हाफ मून अपीयरेंस जो उसका पीछे होता है हाफ मून, लॉन्ग एंड बोनी फोर हेड, वेचोर इज ऑल्सो नोन एज मिनिएचर काउ, रेड सिंधी इन विच इंटेलिजेंस फेशियल एक्सप्रेशन इज फाउंड, थारपारकर जिसमें लायर शेप्ड हॉर्न्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हमारे काउ ब्रीड्स हैं और एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ हैज़ हाइस्ट बॉडी वेट एंड इट्स फेमस फॉर सवाई चाल। सवाई चाल में क्या है कि इसकी जो ये ब्रीड है इसके चलने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, तो इसको सवाई चाल बोला जाता है इसके चलने के तरीके को। तो ऑप्शन ए राठी, हरियाणा, डियोनी या ऑप्शन डी कंकरेज। तो सवाई चाल जो है फेमस सवाई चाल के लिए वो है कंकरेज। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि कंकरेज सवाई चाल लिख के, तो आप देख सकते हैं कि जो उसके चलने का तरीका है वो काफ़ी यूनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ कैटल इज हैव एक्सेलेंट हीट टॉलरेंट कैपेसिटी। कौन सी ब्रीड है काऊ की जिसमें उस पर हीट टॉलरेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है? ऑप्शन सी, ब्राउन स्विस। क्वेश्चन नंबर 24, वॉल आइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड। वॉल आइज किसमें होता है? मुर्रा, भद्रावली, मुर्रा, भदावरी, नीली रावी या सुरती। तो नीली रावी ब्रीड में वॉल आइज जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए जो हमने पहले डिस्कस किया मुर्रा, कर्ल हॉर्न्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट जितने 25 क्वेश्चंस होंगे वो हम अदर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आज की लास्ट वीडियो है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शीप इज ऑल्सो नोन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान। चोकला, मागरा, मेरिनो या लोही। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, चोकला, एंड इट इज नोन एज द मेरिनो ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है
एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और लास्ट ईयर के या लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं IBPS CFO मेंस के, उसके ट्रेंड को देखते हुए ये वीडियो प्रिपेयर कर रखी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।